गुजरात में 90 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी के जो हालात थे वो आज पंजाब के जो हालात हैं उससे ज्यादा बेहतर नहीं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी 1990। देश के किसान और पंजाब के योगदान के कारण से दुनिया का सबसे बड़ा अन्न का उत्पादक देश बना है। जब मैं रोजगार की चर्चा करता हूं तो पंजाब का यह दृश्य मेरे सामने दिखाई देता है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार यदि अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो आज पंजाब जैसे खुशहाल सूबे में जो सूबा सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सूबा था। भारत माता की। मित्रों, ये पंजाब की धरती ये भक्ति और शक्ति की धरती है। ये गुरुओं के पवित्र वाणी की मिठास वाली धरती है। एक तरफ प्रेम का संदेश देने वाली, भाईचारा का संदेश देने वाली, एकता का संदेश देने वाली, समानता का संदेश देने वाली धरती है, और दूसरी तरफ त्याग और बलिदान और शौर्य की धरती है। प्रारंभ के भाषण में आदरणीय प्रधान जी ने कहा कि इस धरती पर अनेक आक्रमण हुए। भारत की इस महान संस्कृति और सभ्यता पर पिछले हजारों वर्षों में अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन पंजाब की इस धरती के समर्थ लोगों ने अपने भुजाओं की ताकत पर अपने हर एक प्रहार को अपने वक्षस्थल पर झेलते हुए इस महान सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। आजादी की लड़ाई में लाला लाजपत राय से लेकर के, या मैं कहूं महाराजा रणजीत सिंह जी के से लेकर के अंग्रेजों के साथ लोहा लेने में, और आज हम जिस धरती पर खड़े हैं, राम सिंह कूका जी से लेकर के भगत सिंह तक, हजारों हजार ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अनाम अपना जीवन और जवानी समर्पित की। इस देश को आजाद कराने में जो पंजाब का योगदान है ये देश कभी भुला नहीं सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत, आप सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बदौलत, आप जैसे देश भर के कार्यकर्ताओं की बदौलत आज उस मुकाम पर पहुंची है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर के खड़ी हुई। लेकिन ये यात्रा उंगली पर गिनने जैसे लोगों से प्रारंभ हुई थी, और वो यात्रा जो उंगली पर गिनने जितने लोगों से प्रारंभ हुई यात्रा कदम कदम कल चलते चलते आज इस मुकाम पर जाकर के खड़ी हुई है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी 12 करोड़ सदस्यों वाली राजनीतिक दल बनकर के उभरे। आज आप ही के जैसे कार्यकर्ताओं के त्याग, परिश्रम और बलिदान के कारण से, आप ही जैसे कार्यकर्ताओं ने जो समय का योगदान किया उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि जिसके देश में सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा में सांसद। मित्रों, आज हम गर्व के साथ में यह कह सकते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की आज देश के आधे से ज्यादा सूबों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सरकार बनी। ये यात्रा, ये लंबी यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने आपके जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर पूरी की। अनेक उदाहरण देश में ऐसे ढूंढने को मिल सकते जहां भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक शुरुआत की, नीचे से शुरुआत करके आज भारतीय जनता पार्टी उस मुकाम तक पहुंची है कि वहां निरंतर सरकारें बन रही। ये विनोद चावड़ा जी गुजरात से आते हैं, हमारे साथ में बैठे। गुजरात में 90 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी के जो हालात थे वो आज पंजाब के जो हालात हैं उससे ज्यादा बेहतर नहीं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तीसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी 1990, और तीसरे नंबर की पार्टी भी इसलिए थी कि चौथे नंबर की कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, तीन ही थी, इसलिए तीसरे नंबर पर आती थी। भारतीय जनता पार्टी के इन दो हाथ की उंगलियों पर गिनने जितने विधायक कुल होते थे, कांग्रेस या जनता पार्टी की वहां सरकार बनती थी। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब वहां संगठन महामंत्री के रूप में काम करने लगे, संगठन की ताकत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में खड़ा किया। आज उसका परिणाम यह है
कि पिछले 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनी। 25 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां अजेय हो गई है। और अभी अभी वर्तमान में जो चुनाव के परिणाम आए, जो पंचायती राज और स्थानीय प्रशासन के चुनाव के परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की है। और अगली बार का अगले आने वाले साल में जो चुनाव होने वाला है 2022 में, पंजाब के बाद में जो चुनाव होगा, उस चुनाव के माध्यम की आज तस्वीर अभी इस वर्तमान में जो परिणाम आए इससे स्पष्ट होगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। एक बार जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद लगातार बार बार भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ पंजाब के सपूतों ने, जैसा मैंने कहा कि देश की अमन चैन और खुशहाली और सुरक्षा के लिए काम किया, वहीं पंजाब के किसान ने, वो एक समय था जब देश में यह कहा जाता था, भारत के प्रधानमंत्री को यह कहने की मजबूरी पड़ी थी कि देश में लोगों को एक समय उपवास करना चाहिए, सप्ताह में एक दिन अब भोजन का त्याग करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भोजन मिल सके। उस स्थिति से ला करके आज हिंदुस्तान को हरित क्रांति के माध्यम से अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए, अपने खून और पसीने को एक करके, खेतों में हल चला करके, इस धरती माता के सीने को फाड़ करके देश के अन्न के भंडार भर दिए हैं। आज देश भोजन के लिए जो आत्मनिर्भर हुआ है, उस आत्मनिर्भरता के लिए भी पंजाब का योगदान देश भुला नहीं सकता। जब मैं रोजगार की चर्चा करता हूं तो पंजाब का यह दृश्य मेरे सामने दिखाई देता है। आज देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, उससे भी ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा बेरोजगारी, अगर एवरेज देश में बेरोजगारी 6% है, तो गुजरात, जो पंजाब में बेरोजगारी का दर जो है वो 8% से 8.5% को क्रॉस कर गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार यदि अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो आज पंजाब जैसे खुशहाल सूबे में, जो सूबा सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला सूबा था, जिस सूबे में टेक्सटाइल की बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिस सूबे में केमिकल की बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिस सूबे में साइकिल बनाने की इंडस्ट्रीज थी, जिस सूबे में ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज थी, जिस सूबे में ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिस सूबे में सिलाई मशीन बनाने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिस सूबे में एग्रो बेस इंडस्ट्री चलाने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जिस सूबे में देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव की डेयरी थी, आज वो प्रदेश इन सरकारों के कारण से देश का सबसे ज्यादा बेरोजगारों के प्रतिशत वाला प्रदेश बना है। निश्चित रूप से हम सबको विचार करना पड़ेगा और प्रदेश की खुशहाली के लिए, इस पंजाब के भविष्य के लिए, इस पंजाब के युवाओं के भविष्य के लिए, पंजाब की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए हम सबको पंजाब में डबल